सतगुरु आया है रे बंदे, सतगुरु आया है, सतगुरु आया है रे बंदे, सतगुरु आया है, ओ सतगुरु आया है। देखो देखो रे दुनिया वालों, मेरा सतगुरु आया है। रत्नाकर को सर्ग लगा, रत्नाकर को सर्ग लगा, बुरे कर्म छुड़ाया है। रत्नाकर को सर्ग लगा, बुरे कर्म छुड़ाया है, बुरे कर्म छुड़ाया है। वाल्मीकि बन दुनिया में हो, वाल्मीकि बन दुनिया में देखो नाम कमाया है, देखो नाम कमाया है। देखो देखो दुनिया वालों, मेरा सतगुरु आया है। रत्नाकर डाकू बहुत लोगों का हत्या किया था। महात्मा बुद्ध चल पड़े और समझाते हैं कि बेटा तुम जो पाप कर रहे हो इसका परिणाम बहुत गलत होगा। कहता है आपका बात नहीं सुनना है, आपको मार कर सामान को छीन लेना है। कहते मार देना मुझे, लेकिन अपने परिवार से तो पूछ लो कि तुम जो पाप करते हो इस पाप का भागी कौन कौन बनेगा। कहते हैं तुम बहुत चतुर हो, तुम भाग जाओगे। कहते हैं नहीं भागेंगे, मुझे वृक्ष में बांध दो। वृक्ष में बांध देते हैं। डाकू रत्नाकर महात्मा बुद्ध को वृक्ष में बांध करके चला जाता है। माँ से पूछता है, माँ तुम तो मुझे जन्म दिया, ये जो मैं पाप कर रहा हूँ क्या इस पाप का भागी बनोगी? माँ ने कहा बेटा कदापि नहीं, इस पाप का भागी मैं नहीं बनूंगी, मेरा काम था तुम्हें जन्म देना। पिता से पूछते हैं कि आप तो मेरा सृष्टि किए हैं, क्या पाप का भागी बनिएगा? पिता भी कहते हैं नहीं, इस पाप का भागी हम नहीं बनेंगे, मेरा जो कर्तव्य था मैंने पूरा किया। लास्ट में पत्नी से पूछते हैं कि क्या इस पाप की भागी तुम बनोगी? पत्नी भी कहती है स्वामी कदापि नहीं, आपका सेवा करने के लिए मुझे जीवन मिला है, आपका सेवा करूंगी, लेकिन पाप का भागी नहीं बनूंगी। तो देखो देखो रे दुनिया वालों, मेरा सतगुरु आया है। वही रत्नाकर डाकू गुरु का ज्ञान पाकर मोह भंग हो जाता है परिवार से, और महात्मा बुद्ध कहते हैं रामा रामा कहो तो उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया गुरु के कृपा से। वाल्मीकि बन दुनिया में देखो नाम कमाया है, देखो नाम कमाया है। देखो देखो रे दुनिया वालों, मेरा सतगुरु आया है। सतगुरु आया है रे बंदे, सतगुरु आया है रे बंदे, सतगुरु आया है, मेरा सतगुरु आया है। देखो देखो रे दुनिया वालों, मेरा सतगुरु आया है।
सजीव के छोड़ के रे बंदे, सजीव को छोड़ के रे बंदे, सजीव को छोड़ के रे बंदे, क्यों निर्जीव में भुलाया है, क्यों निर्जीव में भुलाया है। देखो देखो रे दुनिया वालों, मेरा सतगुरु आया है। सजीव और निर्जीव, आप समझते हैं कि जिसमें जीव नहीं होता है वो निर्जीव होता है, और जिसमें जीव होता है वो सजीव होता है। ये वृक्ष हमारे सामने खड़ा है, ये सजीव रूप में है, आप सजीव रूप में हैं। और शरीर से परमात्मा रूपी मालिक जब निकल जाएंगे आप निर्जीव बन जाइएगा, मात्र ठठड़ी बच जाएगा। तो इसीलिए कबीर ने इशारा किया है कि सजीव की पूजा करो, निर्जीव की पूजा मत करो। निर्जीव से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, जो कुछ प्राप्त होगा सजीव से प्राप्त होगा। माता पिता सजीव रूप में थे, सृष्टि किया, माँ सजीव रूप में थी, मुझे जन्म दिया, पालन किया, गुरु ने दीक्षा दिया, इस लायक बनाया। ये सब सजीव आदमी करता है। तो पूजा भी कबीर क्या कहते हैं, जियते समझो जियते बूझो जियते मुक्ति निवासा। अब मुँह में मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा देते विश्वासा। कहते हैं पंडित कहते हैं मरने के बाद जो है गाया में पिंडा पारने से मोक्ष प्राप्ति होगा, कभी नहीं होगा। कर्म यदि अच्छा होगा आपका मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन गुरु करना पड़ेगा, बिना गुरु का उपाय नहीं। तब क्या कहते हैं, सजन कसाई को सरने लगा, पूरे कर्म छुड़ाया है, पूरे कर्म छुड़ाया है। देखो देखो दुनिया वालों, मेरा सतगुरु आया है।